छोड़ने जा रहे हैं। भैया भैया, छोटे साहब ने बैग में कुछ रखा है क्या तुम्हारे? शायद, मुझे भी लगा। बैग दिखाओ। ये इतने सारे पैसे साहब ने तुम्हारे बैग में क्यों रखे हैं? एक काम करते हैं, ये पैसे उठाकर हम छोटे साहब के बैग में डाल देते हैं। बैग ला कर दो। एक मिनट, कहाँ जा रही है? साहब अभी बताया तो था, गुड़िया के स्कूल का टाइम हो रहा है तो बस उसे स्कूल छोड़ने जा रहे थे। स्कूल छोड़ने जा रही है या फिर पैसे चुरा कर तुम दोनों माँ बेटी यहाँ से निकल रहे हो? हैं? पैसे चुराए ना तुमने? अब तुम जैसे लोगों की फितरत ना अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। घर में रहते हो, नमक हरामी करते हो, और तुम्हें आता क्या है? मतलब जिस घर ने तुझे सब कुछ दिया, तुझे पहचान दी, रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना देते, कपड़े देते, सब कुछ देते, इसके बावजूद भी तुझे चोरी चकारी करनी है, वो भी इस बच्ची के साथ। अरे दोनों माँ बेटी ना मुझे पहले से चोर लग रहे हो, लेकिन भैया मेरी बात सुनते नहीं थे। भैया को लगता था शरीफ है, घर दे देते, रहने के लिए कुछ कर देते, लेकिन तुम सब चोर निकले और आज मेरे घर से पैसे चुरा कर तुम ऐसे जा रहे हो। नहीं साहब, हमने कोई चोरी नहीं की है और हमारे पास कोई कारण भी नहीं है चोरी करने का। आप खुद बताइए साहब, आप हमारे लिए इतना करते हैं, अपने घर में रहने के लिए जगह दी, हमारे कपड़ों का देखते हैं, हमारी गुड़िया की स्कूल की फीस आप भरते हैं, तो हम क्यों जाएंगे यहाँ से काम छोड़कर, ये चोरी कर कर। अच्छा, मुझे सिखा रही है कि दुनियादारी में क्या होता है क्या नहीं होता है? बेटा पैसे ना मजबूरी में चुराने पड़ते हैं। मुझे पता है कि तेरी लाइफ में कितनी मजबूरी है। मुझसे उस दिन एडवांस मांग रही थी, मैंने तुझे एडवांस नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे घर से पैसे चुरा लेगी। कभी जिंदगी में मेहनत से पैसे कमाने सीखे हैं? मेहनत करना तो आता नहीं है, बस 2 वक्त का काम कर देगी, उसमें पैसे चाहिए इसको। अबे कुछ नहीं आता तुम्हें, घर से सिर्फ पैसे चुराने आते हैं। और भैया मेरी बात नहीं सुनते थे। भैया वो कितनी दिनों से बोल रहा था कि ऐसी लड़की को अपने घर में रखने की जरूरत नहीं है, इसे घर से बाहर निकालो, दीमक की तरह है, घर खा जाएगी हमारा। लेकिन नहीं, अब देख लिया आपने, अपनी आंखों से देख लिया। अरे साथ साथ इसकी बच्ची भी तेज है, बच्ची भी पैसे चुरा रही है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मतलब इतने टाइम से हमने तुम्हें अपने घर पर रखा, सारी चीजों का ध्यान रखा, आज ये नौबत आ गई कि तुम हमारे घर पर रहने के बाद चोरी कर रही हो यार। मतलब मैंने तो कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी, एक परिवार जैसा समझा तुम्हें। और राजा क्या कह रहा है कि उसने तुम्हें चोरी करते हुए देख लिया। अगर तुम्हें चोरी करनी थी, पैसे चाहिए थे, किसी भी चीज की कोई जरूरत थी तो तुम बता सकती थी, मैं तुम्हें पैसे दे देता। हमें नहीं पता छोटे साहब क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम क्यों यहाँ से पैसे चुराएंगे? सब आपके यहाँ पर हम काफी समय से काम कर रहे हैं और आज तक आपके घर से एक भी पैसा चोरी नहीं हुआ है। हमें अगर कहीं पैसे रखे हुए मिलते भी हैं, हम उस पैसे उठाकर हम आप लोगों को लाकर दे देते हैं। साहब जब इतने वक्त से हमने चोरी नहीं की आपके घर पर, तो आज क्यों करेंगे? अगर आपके यहाँ से पैसे लेकर भागेंगे भी, वो पैसे कब तक रहेंगे हमारे पास? कभी ना कभी तो पैसे खत्म हो ही जाएंगे ना। साहब हम आपके यहाँ पर बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और हमने कभी भी आपके यहाँ पर चोरी करने के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता कि साहब हमारे ऊपर छोटा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। हमने कोई चोरी नहीं की, अपनी गुड़िया की कसम खा के कह रहे हैं साहब। देखो अभी तुम अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हो और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बैग में पैसे हैं या फिर नहीं है। तुमने चोरी करी है तभी तुम घबरा रही हो। अगर तुमने चोरी नहीं करी तो तुम अपना बैग भी चेक करा सकते हो। और मैं तुम पे भरोसा करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं अपने भाई पे पूरा भरोसा करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी मुझसे झूठ बोले। तो अगर तुमने कुछ चोरी करा तो तुम ये बैग दिखा दो, अभी के अभी पता लग जाएगा तुमने चोरी करी या नहीं करी। साहब बात यहाँ पर चोरी की नहीं है, बात यहाँ आत्मसम्मान की है। इतने साल हमने आपके घर पे ईमानदारी से नौकरी की, हमारी गुड़िया यहाँ पर बड़ी हुई, पढ़ी लिखी। हम आपके साथ कभी भी दगाबाजी नहीं करेंगे साहब। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है और आप हमारी गुड़िया के सामने हमारे ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। हमने चोरी नहीं की है। हमारे इतनी बार बोलने के बाद भी आपने एक बार भी हमारी बात पर यकीन नहीं किया। और यहाँ बात सिर्फ हमारी नहीं है, हमारी गुड़िया की भी है साहब। यहाँ पे चोरी का इल्जाम सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, हमारी छोटी बच्ची के ऊपर भी लग रहा है। हम ये बर्दाश्त कर लेंगे कि आप हमें चोर बोले, लेकिन हमारी गुड़िया को अगर आप लोग चोर बोलेंगे ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो औकात में रह के बात कर ले तू। एक मिनट, चिल्ला मत, बच्ची साथ है उसके। देखो मैं, छोटा मोटा अमाउंट तो है नहीं, 2 लाख रुपए की बात है। अगर 2 लाख रुपए घर से गायब हो जाएंगे तो देखो पता तो लगेंगे। भैया लातों के भूत ऐसे नहीं मानेंगे, इनके साथ कुछ करूंगा ना तब जाके समझ में आएगा। तेरी बच्ची का बैग चेक करूंगा मैं, और चेक करके रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसके अंदर पैसे छुपाए तूने। चेक करा चल। नहीं साहब, हम बैग चेक नहीं करवाएंगे अपनी गुड़िया का। जब हमने कोई चोरी नहीं की है तो हम बैग क्यों चेक करवाएं? साहब
हमने कोई चोरी नहीं की, हम साफ साफ आपको बता रहे हैं ना हम चोर है ना हमारी गुड़िया चोर है। अब देखो तुम बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हो, उसके बाद तुम घर आओगी नहीं आओगी मुझे नहीं पता ना, तो इससे अच्छा तो यही है कि जाने से पहले तुम अपना बैग चेक कराओ। हमें लगता था कि आप कभी हमारी नियत के ऊपर शक नहीं करेंगे साहब। हमने इतने साल आपके साथ ईमानदारी दिखाई, लेकिन उस ईमानदारी का कोई फायदा ही नहीं हुआ। आपकी बातें साफ जाहिर कर रही है कि आपको कभी हम पर भरोसा था ही नहीं। और आप बैग चेक करने की बात कर रहे हैं ना साहब, ठीक है बढ़िया। ये टिफिन हमारी गुड़िया का। ये किताबें देख लीजिए, कौन से पैसे हैं आपके यहाँ पर। हमने आपसे कितनी बार कहा कि हमने कोई पैसे नहीं चुराए, लेकिन आपने हमारी बात पर यकीन नहीं किया। अब छोटे साहब से पूछे ना पैसे कहाँ पर है। हमने कोई पैसे नहीं चुराए, आप लोग ही कहीं रख कर भूल गए होंगे साहब, पूछे ना इनसे। राजा इसके बैग में तो कोई पैसे ही नहीं है, और तू कह रहा था कि इनके बैग में पैसे पड़े हुए हैं, ये पैसे चोरी करके जा रहे हैं। क्या चक्कर है, क्या माजरा चल रहा है यहाँ पे? भैया सच कह रहा हूँ, मैंने पैसे देखे थे। मुझे पता है कि इन दोनों ने चोरी करे हैं और पता नहीं कहीं और पे ठिकाने पे लगा दिए होंगे। इनको पता है ना कि मैं यहाँ से चिल्ला के गया हूँ, आपको बताने के लिए गया हूँ। इतनी शातिर है, खासकर इसकी बच्ची, दोनों मिलकर हम दोनों को पागल बना रही है। पैसे कहाँ छुपाए तूने? सब आप क्यों बोल रहे हैं झूठ? हमने क्या झूठ बोला? आप बताइए ना साहब को कि आप हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगवाना चाहते हैं। सब आपको जानना है ना आपके पैसे कहाँ पर है। छोटे साहब के ऑफिस बैग में देखिए, उसी के अंदर पाएंगे आपको पैसे। क्या बकवास बातें कर रही है? मेरे बैग में पैसे आएंगे और मैं तुझे बोलूंगा कि तू चुराएगी? अबे मेरा घर है, मेरे भैया के पैसे होते, मैं क्यों चुराऊंगा? एक मिनट, बैग चेक करना पड़ेगा मुझे। भैया मैं आपका छोटा भाई, उसके कहने पे मेरा बैग कर लो चेक, कुछ मिलेगा ही नहीं इसके अंदर। मतलब घर पर चोरी तू कर रहा है और इल्जाम किसी और के ऊपर लगा रहा है। तुझे अगर पैसों की जरूरत थी तो मुझे वैसे ही बता देता ना तू। ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि तुझे चोरी करनी पड़ी? क्या दिक्कत आ गई तुझे? कितने पैसे चाहिए बता, अभी तेरे को पैसे दे रहा हूँ। घर पर चोरी करेगा और इल्जाम लगा रहा है उसके ऊपर। पहले ये बताओ, ये चोरी ये सब कब हुआ है? मतलब थोड़ा बताओगे मुझे? साहब अपनी गुड़िया को स्कूल छोड़ने जा रहे थे हम। आपको आवाज भी दी थी कि हम जा रहे हैं गुड़िया को छोड़ने के लिए। तभी पीछे से साहब गुड़िया के बैग में पैसे डालकर चले गए। हमने गुड़िया से पूछा कि शायद साहब ने तुम्हारे बैग में कुछ डाला, और जब देखा तो ये पैसे थे बैग में। हमें समझ में नहीं आया कि साहब ने ये पैसे हमारे बैग में क्यों रखे, लेकिन हमें इतना जरूर पता था कि पैसे हमारे पास तो नहीं होने चाहिए। हमने वो पैसे उठाकर साहब के ऑफिस बैग में डाल दिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये तो हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाना चाहते हैं। हम तो बस ईमानदारी के नाते पैसे वापस बैग में डाले थे, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाना चाह रहे हैं। ये तो अच्छा वो पैसे हमने वापस रख दिया। अगर ना रखते ना साहब तो आप छोटे साहब की बात पे यकीन करके हमें चोर समझ लेते और मुझे और मेरी गुड़िया को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल देते। एक बार भी नहीं सोचते कि हमने ऐसा किया होगा भी या नहीं। पूछे ना, पूछे छोटे साहब से इन्होंने क्यों किया हमारे साथ ऐसा। ओए, क्या दिक्कत है? कुछ परेशानी है तो वैसे बता दे, क्यों इल्जाम लगा रहा है उनके ऊपर? क्या बिगाड़ा उसने तेरा? हाँ जानबूझ के किया मैंने इसको, और जानबूझकर इसको और इसकी बच्ची को घर से बाहर निकालना चाह रहा था। नहीं पसंद ये दोनों मुझे, जिनके साथ उनका पति नहीं है, जिनकी पहचान नहीं है, जिसको पता नहीं कि उसका बाप कौन है। ऐसे घर में ऐसी लड़की को रखूंगा मैं? आप तो दयावान हो भैया, आपने बिना कुछ जाने इस लड़की को घर पे काम दे दिया कि तुम ये कर लो, तुम्हें इतनी सैलरी मिल जाएगी। ऊपर से इस घर में रहने के लिए जगह दे दी। कुछ भी चाहिए होता तो सब कुछ आप दे देते थे। इसकी बच्चे की ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस, ड्रेस की फीस, बुक्स की फीस, हर चीजों की फीस आपने भरनी स्टार्ट कर दी, जैसे कि आप इसके बाप हो गए हो। अरे बाहर जाके ना मुझे सोसाइटी में नजर दिखानी पड़ती है, जब 4 लोग ये कहानी बना रहे होते हैं ना कि इस घर में एक अकेली लड़की है जो बच्ची के साथ रहती है, लेकिन उसका कोई परिवार नहीं है, उसका कोई पति नहीं है। फिर जवाब क्या दूंगा मैं? फिर उसका संबंध मेरे बड़े भाई के साथ बनाते हैं, मेरे साथ बनाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता सब कुछ। अरे बस कर, क्या बकवास करे जा रहा है? तेरे सामने ही रहता हूं ना इस घर में। अगर मेरा कुछ ऐसा होता ना तो मुझे किसी से छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो हमारे घर पर रहती है ना तो उसकी मजबूरी है, कोई गरीब नहीं है, कोई नौकरानी नहीं है वो, फिर भी हमारे घर का काम करती है सारा। वो किसी और की अमानत है। नहीं साहब, आप प्लीज कुछ मत बताइए। मैं अगर मैंने इसको आज नहीं बताया ना तो मुझे लगता है कि ये
कल के दिन बाहर से 4 बातें और सुन के आएगा और पता नहीं कितनी बातें बनाएगा और शायद वो वाली बातें हम ना सुन पाएंगे ना तो समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसको एटलीस्ट सच्चाई बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम दोनों का रिश्ता कुछ है ही नहीं तो फिर लोगों को अगर कुछ भी लग रहा है तो मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे अपने भाई से बहुत ज्यादा लेना देना। मुझे पता है ना, मेरा एक दोस्त था अश्वनी, उसके साथ मेरा उठना बैठना सारी चीजें उसके साथ था, मेरा पूरा जीवन उसके साथ बीत गया था। कभी भी ट्रिप पर जाना आना सारी चीजें हम इकट्ठे करते थे, ऑफिस इकट्ठे स्टार्ट करा, कॉलेज साथ इकट्ठे खत्म करा, मतलब मेरी सारी यादें मेरी उसी दोस्त के साथ थी। हम दोनों की दोस्ती कितनी गहरी थी शायद मुझे किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। मुझे घर वालों को क्या बाहर वालों को भी पता था कि हम दोनों के पूरे किस्से कहानियां सारी चीजें पता थी उनको कि हम कहाँ जाते हैं क्या करते हैं। कॉलेज इकट्ठे करा, स्कूल इकट्ठे करी, नौकरी इकट्ठे करी, ट्रिप पर इकट्ठे गए, सारी चीजें इकट्ठे करी। अगर हम कहीं शादियों और पार्टियों में भी जाते थे ना, अगर वो शादी पर जा रहा है तो हम जाते थे, अगर वो शादी पर नहीं जाता था ना तो मैं कभी शादी पर जाता ही नहीं था। जहाँ पर मेरा भाई होता था वहाँ पर मैं होता था, और जहाँ पे मेरा भाई नहीं वहाँ पे मैं नहीं होता था। एक दिन हम शादी पर गए, आते हुए हमारा रोड एक्सीडेंट हो गया। उस बीच में मैं तो बच गया, लेकिन उस बीच ना मेरा दोस्त दुनिया छोड़ के चला। और जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टरों ने बोला कि इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आप अपने फैमिली मेम्बर में किसी को भी बुला सकते हो ना और उनको मिलाओ, अगर थोड़ी बहुत प्रार्थना कर सकते हो तो भगवान ही बचा सकते। हमने भगवान के सामने भी हाथ जोड़े, सारी चीज़ें करी, लेकिन वो कहते हैं ना जिसके जितने दिन रहते हैं उससे ज़्यादा, उससे 1 सेकंड भी ज़्यादा कोई इस दुनिया में नहीं रह सकता। तो उसके शायद दिन पूरे हो गए और जाते जाते ना उसने मुझसे एक वचन लिया, मेरा भाई मैं तो ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन दुनिया छोड़ने के बाद भी क्या तू मेरा साथ देगा? तो मैंने उससे पूछा क्या? इस लड़की के साथ ना उसने लव मैरिज करी और पूरा घर अगेंस्ट था, और उसका छोटा भाई तो उसका दुश्मन था, और कितनी बारी तो गलत चीजें करने का भी ट्राई करा था उसने। लेकिन जब तक इसका पति था तो तब तक सारी चीजें ठीक थी, लेकिन इसके पति को ये पता था कि अगर मैं दुनिया छोड़ के जाऊंगा ना तो इसके घर वाले और इसका भाई कभी इसको जीने नहीं देंगे, चैन से रहने नहीं देंगे। तो उसने उसी टाइम मुझसे वचन लिया था कि जब तक इसकी बच्ची बड़ी नहीं हो जाती और खुद में ये स्ट्रोंग नहीं हो जाती, इसका ध्यान तुझे रखना। उस दिन के बाद से वो आज भी इसी घर में रहती, नौकरानी बन के, और जबकि वो कोई नौकरानी भी नहीं। अब लोग क्या बातें कर रहे हैं और किस तरीके से बातें कर रहे हैं उससे हमें क्या लेना देना, लेकिन आज तू ये वाली बात बाहर से सुन के आया और इतने सारे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है, तो इससे तू सोच के हमारे घर पर क्या फर्क पड़ेगा। तुझे मेरे बारे में नहीं पता कि मैं कैसा इंसान हूँ, तेरे सामने इसी घर में रहता हूँ ना, कभी आंख उठा के देखा उसको? अरे उसको हम अपने परिवार जैसे समझते हैं, ठीक है। उसके साथ कुछ अगर मुश्किल हुई है जिंदगी में तो जरूरी थोड़ी ना कि हम उसकी मुश्किल का मजाक बनाएं। अगर किसी का साथ दे सकते हैं तो क्या ही जाता है हमसे, और इसमें हमारे ना तो कोई पैसे लग रहे हैं ना कुछ। और अगर बाहर जाएगा तो 4 बातें तो सुन के आएगा, अब फिर वो तुझे डिसाइड करना है कि 4 बातों की 8 बातें करके बतानी है या फिर उन बातों को इग्नोर करना है। मैं चाहता नहीं था कभी ये तेरे को बातें बताना, लेकिन मजबूरी में बतानी पड़ रही है। रियली सॉरी भाई, सॉरी आपको कि मैं आपकी चीज़ें समझ नहीं पाया कभी। एक टाइम के लिए मुझे शक हो जाता था कि क्या पता आपका कुछ चल रहा हो, लेकिन आप अपनी दोस्ती निभा रहे थे, आपके कैरेक्टर के ऊपर आ गया था। इनफैक्ट मैं आपके ऊपर भी आ गया था, आपकी बच्ची के ऊपर आ गया था। सही बात है, जिस लड़की ने इतना कुछ सहा है वो अभी भी कितना कुछ सह रही है, लेकिन एक वॉरियर की तरह लड़ रही है। इस सब चीज़ों में मेरे भैया ने तुम्हारा सपोर्ट करा और मैं पागल दूसरों की बातों में आ रहा था। और लोगों का काम क्या है, वो तो बोलते रहते हैं, उनको तो मज़ा आता है दूसरों घर की लड़ाई देखकर भड़काना, लेकिन मैं पागल जो भड़क भी रहा था, किसी चीज़ को समझ नहीं रहा था। देखिए मैं भैया आपसे भी सॉरी बोलता हूँ, और आपसे भी मैं हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ, आपकी बच्ची से भी गलती हो गई मुझसे, मैं आपके कैरेक्टर के ऊपर चला गया था। आई एम रियली सॉरी। और आप ये मत समझना कि अश्वनी भाई नहीं है तो कोई नहीं है आपके साथ, मैं और अजय भाई है ना आपके भाई की तरह। अब हर रक्षाबंधन पे आप राखी बांधेंगे हमें, ये आपका घर है। कोई बात नहीं साहब, एक ना एक दिन तो आपके सामने सच्चाई आ रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको ये सच पता ना लगे, लेकिन शायद ये सच जानने में ही आपकी और हमारी भलाई थी। मैं भी नहीं चाहता था कभी बताना, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई, नहीं बताता तो शायद बात बिगड़ जाती। देखिए मैं आपके घर का काम करती हूँ,
मेहनत के पैसे लेती हूँ मैं यहाँ पर। अब प्लीज दोबारा कभी मुझे मेरी बच्ची को ऐसा महसूस मत कराइएगा कि हम आपके ऊपर बोझ हैं या हम बेसहारा हैं। मैं हिम्मत हार चुकी हूँ साहब। मैं सच बताऊँ तो मैंने हमेशा इस घर को अपना घर माना है। कभी भी ये नहीं सोचा कि आप लोग पराए हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे और मेरी गुड़िया को अपने घर का हिस्सा माने। आप बेशक मुझसे अच्छे से बात ना करें, लेकिन मेरी गुड़िया से अच्छे से बात करें, क्योंकि वो तो बच्ची है। उसे बाप का प्यार क्या होता है, चाचा का प्यार क्या होता है, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके पास सिर्फ एक माँ है। बाकी अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं, कोई तुम्हें ना मजबूर समझ रहा है ना कमज़ोर समझ रहा है। मुझे पता है कि तुम भी इस घर को परिवार जैसे समझती हो, तो तुम यहाँ पे रह सकती हो। जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए तो तुम अपनी मर्जी से जाना, लेकिन हम तुम्हें कभी भी नहीं बोलेंगे और कोई तुम्हें कमज़ोर नहीं समझेगा। जी साहब। और तुम बच्चे को स्कूल के लिए छोड़ने जाओ, वैसे भी बहुत टाइम हो गया। ठीक है साहब,